हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर की मिक्स सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड, भारतीय खिलाड़ी लैंडर पेस किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर एक पिक्चर हमने आपके लिए लगाई है जो है लैंडर पेस की एक पिक्चर। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो ये किस खेल से संबंधित है लैंडर पेस। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होने वाला है फ्रेंड ऑप्शन बी। जो लैंडर पेस है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कब की थी, ये आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये की थी इन्होंने 1991 में फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 18 टाइम ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने 18 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, जिसमें से 8 बार ये सिंगल मैन टूर्नामेंट में जीते हैं और 10 टाइम मिक्स डबल टीम में, यानी टीम में इन्होंने 10 बार जीत हासिल की है और जो सिंगल जब ये खेले हैं तो 8 टाइम्स ये जीते हैं। तो टोटल 18 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये 7 टाइम्स ओलंपिक में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले फर्स्ट एंड एकमात्र इंडियन है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिसने 7 टाइम ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। तो वो है लैंडर पेस। इनको भारत का खेल जगत का में हाईएस्ट अवार्ड जिसे बोला जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अवार्ड इन्हें मिला है 96-97 में एंड 2014 में फ्रेंड। ये आपको याद रखना है कि 2014 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे ही इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनर के द्वारा। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र सरकार ने रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अटल टनल, गांधी टनल, हिंदू टनल या भारतीय टनल। जो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है रोहतांग टनल। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है फ्रेंड। तो इसका नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ये जो टनल है जिसको आप सुरंग बोलते हैं, ये लेह को मनाली के क्षेत्रों से जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम रोहतांग टनल से चेंज करके अटल टनल कब किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि इसे भारत के फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं यानी 95th बर्थ एनिवर्सरी पे जयंती पर, जो थी 25 दिसंबर 2019 को, इसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये रोहतांग टनल को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से अब बुलाया जाता है, ये आपको याद रखना है, अटल टनल। और ये कौन सी जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी की, ये आपको याद रखना है कि 95th जयंती थी जिस पे रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला था। आपके ऑप्शन है 103, 110, 112 या 134। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होगा 112वां नंबर, यानी 112वें प्लेस पर था इंडिया। कई बार आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की रिपोर्ट है इसको कौन तैयार करता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म तैयार करती है, यानी WEF, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अभी भी वर्ल्ड में लिंग भेद के कारण वुमेन एंड मैन के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यालय एंड राजनीतिक में भेदभाव मौजूद है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुर्तगाल, जापान, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए,
ये किया है पुर्तगाल ने। आपको पुर्तगाल के पीएम का नाम याद रखना है यहाँ पर, जो है एंटोनियो कोस्टा। इन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए एंड इनके विचारों पर चलने हेतु ये शिक्षा पुरस्कार शुरू किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में हाल ही में चुना गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि किसे बनाया गया है। आपके ऑप्शन है राकेश प्रताप सिंह, आशीष शाह बहादुर, मनोज मुकुंद नरवाने एंड लास्ट ऑप्शन है दिनेश सिंह राणा। तो इसमें से किसे बनाया गया है फ्रेंड? यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है मनोज मुकुंद नरवाने, जिनको अगला थल सेना प्रमुख के रूप में हाल ही में चुना गया है। रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने सेना के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, बट अब उनको थल सेना का प्रमुख बना दिया गया है। आपको याद रखना है अब इनको क्यों बनाया गया, बिकॉज प्रमुख जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनकी रिप्लेस किया है इन्होंने, इसलिए इनको बनाया गया है थल सेना का वो। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है फ्रेंड कि किसे बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होने वाला है हर्षवर्धन सिंगला। इन्हें बनाया गया है अगला विदेश सचिव। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर्षवर्धन सिंगला को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने इस पोस्ट को 29 जनवरी 2020 से संभालना शुरू कर दिया है। अब ये इस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इस पोस्ट पर विजय गोखले थे, एंड विजय गोखले एट प्रेजेंट कहाँ पर है, आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एट प्रेजेंट ये अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। एंड हर्षवर्धन 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा, जिसे आप IFS कहते हैं, IFS में अधिकारी हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये आपके लिए। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कितने लेखकों को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है 20, 23, 30 या 35। तो ये मिला है फ्रेंड 23 लेखकों को, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र यानी एक सर्टिफिकेट एंड 1 लाख रुपीज का कैश अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर आपको 2 लेखकों के नाम एंड उनकी बुक्स के नाम को याद रखना है। फर्स्ट है कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उन्होंने बुक लिखी है एन इरा ऑफ डार्कनेस, जिसे उन्होंने इंग्लिश में लिखा है एंड इस पर इन्हें ये अवार्ड मिला है। एंड सेकंड है नंद किशोर आचार्य, जिन्होंने छीलते हुए अपनों को एक हिंदी कविता लिखी है, जिसमें के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ, वह किस से संबंधित है? क्या वो वैज्ञानिक थे, गायक थे, चित्रकार थे या साहित्यकार थे? तो ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यही है गंगा प्रसाद विमल, और ये कौन थे? ये एक साहित्यकार थे फ्रेंड। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके लिए। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे एंड इनकी डेथ श्रीलंका में एक सड़क दुर्घटना में हुई है। ये 80 साल के थे। अब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये हिंदी के जाने माने लेखक, अनुवादक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर कौन थे? तो वो थे फ्रेंड गंगा प्रसाद विमल। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि ये इंडिया में कहाँ से थे? तो ये इंडिया में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रहते थे। इनका बर्थ हुआ था 1939 में फ्रेंड। आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड उत्तरकाशी से थे और 1939 में इनका बर्थ हुआ था। ये केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के निर्देशक भी रह चुके हैं एंड ये JNU के शिक्षक भी रह चुके हैं एंड इसके साथ ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में भी से भी जुड़े हैं।
तो इन सभी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके बन रहे हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखने हैं। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची के अनुसार कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सलमान खान या अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह है विराट कोहली। क्रिकेटर विराट कोहली की ईयरली इनकम जो है फ्रेंड वो है 252.72 करोड़ रुपए। एंड वहीं जो बॉलीवुड के हीरो हैं वो सेकंड नंबर पे रहे हैं अक्षय कुमार, एंड थर्ड नंबर पे रहे हैं आपके सलमान खान। तो आपको ये याद रखना है कि ये विराट कोहली है जो फोर्ब्स इंडिया 2019 की लिस्ट में टॉप पर है इनकम में। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।